का कल सौद अनुचाई कठोरा और का श्यामल मृदुगात किशोरा। अब इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए ये लोग वेदना उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब इच्छा की पूर्ति न होने पर तो वेदना होती ही है, ये नियम में नहीं लगेगा। अच्छा, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुमोदन न करना ये नियम है कि नहीं? महापुरुषों के बताए हुए नियमों का पालन न करना, क्या ये उनके मान का खंडन है कि नहीं? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोई गुरु जी ने कोई आज्ञा दी ठीक कि ऐसा कार्य करो, इसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, और शिष्य नहीं कर रहा तो उसने नियम के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया, ये अपराध है कि धर्म है? देखिए महाराज, ये गुरुदेव भगवान के आदेश को व्यक्ति करेगा, ये धर्म है। माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। अब वो नियम कौन सा लगा रहा है, ये पुत्र की बात है। जैसे आदेश दिया गया 2 पुत्रों को कि जगत के 3 चक्कर लगाओ, पुत्र 2 हैं, आदेशित किया गया कि जो संसार के 3 चक्कर लगा करके सबसे पहले आएगा उसे ही हम विजयी घोषित कर देंगे। अब महात्माओं के, महापुरुषों के आदेश का पालन दोनों पुत्रों ने किया। एक ने जाकर के संसार के 3 चक्कर लगाए और एक पुत्र ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए। पालन दोनों ने किया है, नियम दोनों के अलग अलग है। फल उसी को मिला है जो विजेता है, फल उसी को मिला जिसने माता पिता की परिक्रमा की। नियम अलग है लेकिन, और जो घूम करके आया उसे फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विजेता वो है। नहीं, क्यों ऐसा? क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है, माता पिता के चरणों में ही संसार है। इस बात को वो जानते थे। अच्छा, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि के अनुसार नियम का पालन किया। सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। अब की बाल लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात कही कि माता पिता तीर्थ है। तुम इसे कह रहे हो कि मानते भी हो? वहां कोई दांव लगाओ जहां हमने बात रखी है। अरे वही दांव लगा, तुम्हारे ऊपर ले आए। चलो, माता पिता तीर्थ हैं। हाँ है तो नहीं है क्या? तुम मानते हो? संसार मानता। अरे तुम हाँ कि ना, इधर उधर सिद्धांत संसार जाएगा। नियम है, तुम अपनी बात करो। ये नियम है। तुम मानते हो? संसार मानता है। तुम मानते हो? संसार में अम्मी है, संसार मानता है। पारही ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तुमने अपने माता पिता से उतना प्रेम क्यों नहीं किया, उतने क्यों नहीं समर्पित हुए जितना कि तुम अपने बड़े भाई के प्रति समर्पित हो? तो यही शिक्षा समाज को दो कि जिस प्रकार से हम अपने भाई के प्रति समर्पित हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी अपने भाइयों के प्रति समर्पित रहो। जो कार्य कर ना सको, जिस आज्ञा का अनुमोदन न कर सको, जिस आदर्श को स्वयं आप साथ न कर सको, ऐसा उपदेश, ऐसा आदर्श, ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत, ऐसा उपदेश मुझे समाज में नहीं देना। चलिए, मेरा अनुराग मेरे बड़े भैया के प्रति है, क्योंकि मैं उन्हें अपना प्रभु मानता हूँ। अपने प्रभु के चरणों में समर्पण होना चाहिए। अब इसमें मैंने माता पिता का विरोध तो नहीं किया, माता पिता का विरोध तो नहीं किया, माता पिता की सेवा भी की, आज्ञा का भी पालन किया। इसमें ये नियम नहीं लगेगा। माता पिता ने तुम्हें कौन सी आज्ञा दे दी, जाओ वहां पर चढ़ाई कर दो? क्यों नहीं दिया? क्या दी तुम्हें आज्ञा? पागल बना रहे हो? हम तो, और तुम बन रहे हो। हाँ भाई, हम बना रहे हो, तुम बन रहे हो। माता पिता की आज्ञा का पालन किया? क्यों नहीं किया? देखो, माता पिताजी ने आदेशित किया, क्या? जाओ जाकर के महात्माओं की रक्षा करो। तुमसे कहा? हाँ, क्या कहा? पढ़ो कि लक्ष्मण जाओ। यही कहा कि जाकर के गुरुओं की सेवा करो, इनकी यज्ञ रक्षा करो।
हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। आगे आगे भैया चल दिए, पीछे से अपना हो लिया और कह रहे पिताजी ने आज्ञा दी। नहीं, आदेश पिताजी का ही है, सौंपा पिताजी ने ही है। बिना पिताजी के आदेश से हम नहीं आए। तो क्या पढ़ो जरा। सौंपे भूप ऋषि सुत, और इसके बाद माताजी का भी आदेश लिया। अच्छा सुत माने, बहु उपज दे आशीष। सुत माने एक की दो, एक वचन है तो माने एक पुत्र को सौंपा कि सुताऊ। अब जाओगे फिर आगे इसी शब्द पर ध्यान रखो। तो ये तुम हमें सलाह दे रहे हो कि धमकी दे रहे हो? अब जो कह रहे हो उसका फिर पालन नहीं, करना। फिर तुम ये हमें धमकी दे अगर रहे हो कि सलाह दे रहे हो? यहाँ सुत का मतलब एक, अगर एक वचन है तुम पप्पू चिंता न करो, तो पतारा वाला एक एक शब्द की घटना आज हम तुम्हीं से सत्यापित कराएंगे, क्योंकि इसने बहुत तुम्हारे आवाज देखो हमारे सामने बैठे और सब हाँ नाम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं वहां उनको न फंसाओ, आपने बात रखी है, ठीक? हाँ रखी है। तो यानी कि एक वचन है, सौंपे भूप ऋषि सुत, तो यहाँ केवल राम जी होंगे, लक्ष्मण नहीं है। अरे हो तो बोलो ना, आप कहोगी नहीं है तो तुम्हारी समझ में क्या है? सुत एक वचन है, सौंपे भूप ऋषि सुत, ऋषि माने तो यहाँ सुत का भाव दोनों पुत्रों से, एक से नहीं है। नहीं, ऋषि माने सौंपे शब्द पर ध्यान देना, सौंपे, सौंपे ही बहुवचन है, सौंपे ही द्विवचन है। और अगर एक पुत्र माने दिया देखी जी जाता, तुम लड़का की हमें हाँ, अगर एक पुत्र दिया जाता तो फिर सौंपे ना होता। तभी कहा बाबा ने जैसे जैसे बस 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 तुम्हें यही कहना चाहिए, तुम्हें दूरी कर दी। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन तुमने हमें इस बात की बड़ी आज प्रसन्नता है कि यहाँ पर तुमने बुद्धि बल का प्रयोग किया। बुद्धि यश बलम तर से निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। कितना भी इंद्रियों से, धर्म से, धन से, वो ऐश्वर्य से कितना भी बलवद हो, अगर वो बुद्धि बल से हीन है तो वो समाज में कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं माता शारदा से यही चाहूंगा कि तुम्हारी बुद्धि इसी प्रकार से विमल, शुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध तथा हम जैसे ब्रह्मचारियों के प्रति सदैव समर्पित रहे। यही सुंदर शुभ कामना है, तुम्हारे जीवन की मंगलमयी कामना है बेटी। चलो बढ़िया है, मंगलमयी कामना दे दो। अब आगे क्या करोगे? अब बस मिला दो किससे मिला दो? जिसके साथ सीता का संबंध जुड़ा, उससे मिलवा दो। अगर तुमने देखा हो तो उससे जुड़वा दो। तो उससे ऐसे थोड़ी जुड़ जाओगे। कैसे जुड़ेंगे? उसके लिए साधन है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, साधन हमारे साथ है, हम साधन का सहयोग करेंगे। हाँ, साधन है और साध तक पहुंच जाएंगे। साधन है तो क्या साथ देके वो आपका? मैं साधक हूँ, हाँ, वो साथ दे। और जिसको चाहता हूँ वो मेरा साध्य है। यानी कि धनुष तोड़ने वाला साथ दे। निसंदेह साथ माने शांत बैठो भी देखो। अब उसने जब रोका तुम नहीं बोलोगे। अब जैसे भाई अब तुम हाँ, अब देखो, साथ माने। अब इनसे पूछ लो। अच्छा, तो धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ है, तो फिर श्रेष्ठ है तो फिर समर्पण होना चाहिए, है ना? भाई साथ के प्रति तो समर्पण होना चाहिए। अच्छा, समर्पित ये साधक है। हाँ, धनुष तोड़ने वाला साध है। हाँ, और तुम साधन हो। हमारी बात छोड़ो, धनुष तोड़ने वाला साध है, आप साधक है, तो फिर साध के प्रति क्या होना चाहिए? नियम से जोड़ करके बताओ। क्या होना चाहिए बोल? अरे लो, फिर आप बताओ ना, उनसे क्या बुलवा रहे? समर्पित होना चाहिए। होना चाहिए निसंदेह। पर काहे नहीं हो? तो दिखाई तो दे। क्या दिखाई दे? पहले तो तुम शत्रु मान चुके हो। किसको? धनुष तोड़ने वाले को। तो जब उसने हमारे गुरुदेव के धनुष को शत्रु माना तो हम क्या माने? मित्र माने। तो फिर साध काहे कह रहे हो? भाई शत्रु मानो तो फिर साध न कहो। तो इससे सिद्ध हो रहा है ये हमारे किसी भी सिद्धांत को मानने वाला नहीं है।
मैंने कहा वो मेरा साध्य है, तो इसे तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। हमने सोचा इसी बहाने हम लक्ष्य तक पहुंच जाएं, लेकिन इसने फिर पैतरा बदला। तो सार्वभौमिक धरती का नियम है, अगर हम साधक हैं और हमारा कोई साध्य है तो फिर साध्य के प्रति समर्पण व्यक्ति का होना चाहिए, फिर वहां विरोध की धरती नहीं होनी चाहिए। साध्य भी है, लेकिन जिसके प्रति हमारे हृदय में निष्ठा है, समर्पण है, अगर उसके सम्मान के विपरीत कोई कार्य करे, भले प्रभु ही क्यों ना हो, तो ये साधक का धर्म है कि उसका प्रतिकार करे। ऐसे एक नहीं राजकुमार, अनेक ज्वलंत उदाहरण हुए संसार में। नहीं तो क्या आपके साध्य के प्रति किसी ने वैरभाव प्रस्तुत किया गया? दिखाई नहीं दे रहा क्या ये दिव्य धनुष का खंडन, ये क्या अच्छा हुआ? अरे ये दिव्य है कि नहीं? नहीं, आपने बताया कि दिव्य धनुष का, दिव्य धनुष था, है ना? दिव्य था, तुम्हारी दृष्टि में क्या? ठीक है, मान लिया दिव्य है, तो क्या दिव्य धनुष को तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब ये तोड़े जा रहे थे तो तुमने कुछ रोका टोका क्यों? हमने तो और सावधान कर दिया। किसको? इसलिए तोड़ने वाले को सावधान किया कि समाज को किया कि धनुष को किया? क्योंकि आप ये जानते हो कि ये दिव्य है और धनुष तोड़ने वाला है दिव्यतम, धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है। इसलिए महाराज वहां पर रोकना टोकना ये नीति के अनुसार कार्य नहीं है। ये देखो दोनों हाथ उठा करके पराजय स्वीकार की। अब तो महाराज कोई संशय नहीं रहा, धनुष तोड़ने वाला कैसा है? दिव्यतम है कि नहीं? कह के पीछे हटना ना, तुमने उसे देखा? हाँ महाराज, मेरे लिए वो दिव्यतम नहीं देखा? क्या देखा उसे कैसा है? अब ये तुम्हें थोड़ी बता देंगे कैसा है। अब ये तो कहो कि हमसे गलती हो गई, अब दोबारा इसी गलती कभी ना होगी जीवन में। तुम केवल वो कैसा अगर तुम उसके रूप का वर्णन कर दो राजकुमार, हम सब तो करेंगे। तुम जो हमसे कहोगे मैं सब करने को ऐसा उद्यत नहीं हूँ। मैं इस ज्ञानियों के समाज में तुम्हें वचन दे रहा हूँ। पहले समर्पण, पहले रूप का नहीं, वर्णन। अरे पहले कैसे मिल जाएगा? पहले कार होता है ना हमें बताओ, है ना? ये ज्ञानी भक्त बैठे, वो सब जानते हैं वो कैसा है। ज्ञानी भक्त उनको न बैठे। वहाँ अपनी बात हो रही है ना। अच्छा, इधर उधर ना भटके। भैया वो भक्त है, उनकी जिज्ञासा उनके भाव अलग है, हमारी आपकी बात चल रही है। धनुष तोड़ने वाले का रूप भी बताएंगे, धनुष तोड़ने वाला कैसा है ये भी बताएंगे, लेकिन उसका समय पर, नाम भी बताएंगे, समय पर अभी बताएंगे। आप ये कहो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने विरोध कर दिया। अब हम कह भी दें और कहो यही कहने लगे, कहो फिर पैतरा बदल देंगे। जब तुमने गलती मान ली, उसके पर समर्पित हो गए, तो फिर क्या लेना देना? गलती मान लोगे तो व्यक्ति गलती जब मान ले तो फिर उसका समर्पण हो गया। अच्छा, मानेगा तभी, अपने को सामने वाले को वो तभी मानेगा जब उसका प्रभाव सुनेगा या उसका प्रभाव देखेगा। और जैसे उसका प्रभाव देख लिया जाएगा तो फिर कहने सुनने की बातें नहीं रह जाएंगी। ये स्वयं ही मन उसके श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा, फिर कहने की बेटे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महाराज, कभी कभी प्रभाव और उस तत्व को जानने के बाद भी वहां तक नहीं व्यक्ति पहुंच पाता है। जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वही भटकते हैं, और जो भक्त होते हैं जिनके हृदय में अनुराग हो गया तो वो महाराज फिर अपने मार्ग से विचलित होने वाले नहीं। अच्छा, मान लो भक्त ज्ञानी दोनों है अगर, तो दोनों का कल्याण होगा। नहीं, कैसे कल्याण होगा? मारे अगर भक्त ज्ञानी है तो क्या वो भटकेगा नहीं मार्ग से? अगर उस ज्ञान में अभिमान है नहीं तो वो भटकेगा, तो भक्त, और यदि उस ज्ञान में समर्पण है तो उसका मोक्ष होगा। ज्ञान में समर्पण थोड़ी होता हमारा, भक्ति में समर्पण होता।
और ज्ञान में ज्ञान का मार्ग अलग है। नहीं, ज्ञान में समर्पण है कि ज्ञान नहीं? ज्ञान मोक्ष। इधर सुनो, ज्ञान में समर्पण है कि नहीं? आपने कहा कि अगर वो ज्ञानी है, ये इतना ठहर ठहर के बोलता है कि कहीं हम, आपने कहा कि ज्ञानी है तो मार्ग से भटक जाएगा, भक्त है तो नहीं भटकेगा। आपकी ही बात पर मैं अन्वेषण कर रहा हूँ। अच्छा, और मान लो अगर भक्त और ज्ञानी दोनों हैं हाँ, तो वो भटकेगा कि ना भटकेगा? नहीं भटकेगा। ज्ञानी मोक्ष चाहता है और जो भक्त है वो मोक्ष नहीं चाहता। चलिए, आपने कहा और कि जो भक्त होगा और ज्ञानी वो साकार का उपासक होगा और जो ज्ञानी होगा वो निराकार का उपासक। आपने कहा कि भक्त और ज्ञानी अगर दोनों है तो व्यक्ति नहीं भटकेगा। आइए मैं आपको दो प्रमाण देता हूँ, जो ज्ञानी भी है और भक्त भी है और दोनों मार्ग से भटक गए, है ना। गिरजा चकित भई सुनबानी और नारद विष्णु भक्त पुनि। ज्ञानी और नारद जी भी भटके। दूसरे कौन है? गरुड़ महाज्ञानी और गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, और दोनों मार्ग से भटके। तो जब दोनों भक्त भी हैं, दोनों ज्ञानी भी जब हैं। तुमसे कह दिया जिस ज्ञान में अभिमान हो जाता है, समर्पण नहीं रहता है, वही भटकता है। नारद जी भी भटके, क्यों? उनको अपने ज्ञान पर समर्पण नहीं था। तो जब उन्होंने उस कन्या को देखा, तो जब तुम मैया शक्ति की रेखा को देख करके जान गए कि ये कौन है, हिमांचल को समझा रहे हो, ये साधारण नहीं बेटी, ये कौन है, ये पूर्व जन्म में पूरा इतिहास सुना रहे हो। लेकिन जब तुमने विश्व मोहिनी को देखा उस समय तुम नहीं जान पाए ये कौन सी शक्ति है। अच्छा चलो, मार्ग से भटके कब? और जो महामाया है उसके साथ थोड़ा विवाह के लिए लड़ाई, थोड़ा गहन चिंतन हो रहा है। अरे गहन नहीं, जहाँ तुम्हारी तैयारी हो। ये काहे चिल्ला रहे? नहीं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भाषा को, थोड़ी थोड़ी हो जाए। चिल्लाने से अच्छा का भुसुंडू को अभिमान क्यों, गरुड़ को क्यों हुआ? कब हुआ? कि जब मैदान में। कब हुआ? कब हुआ? क्या ये वही है? अरे हम पूछ क्या रहे, कब हुआ? आपने कहा जहाँ तुम्हारी तैयारी ज्यादा हो। कब हुआ? लंका के मैदान में। कब हुआ? जिस समय नागपाश में बंधे थे। कैसे? और गरुड़ के द्वारा जब नागपाश को हटाया गया तो गरुड़ को अभिमान हो गया कि हमें लग रहा है ये वो नहीं है। क्या सोचा? कुछ है उसके लिए? क्या कथा बार है बस कि केवल चौपाई है, केवल चौपाई के तुम रट्टू तोता हो। अरे चलो श्लोक बोल दो भाई। हम कह रहे तुम चौपाई बोल दो। हम बोल रहे हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए वो मैंने कहा, क्योंकि अभी ये घटना भविष्य के गर्त में काकभुसुंड का अभिमान। काकभुसुंड कहाँ पहुंच गए? क्यों? काकभुसुंड को भी अभिमान हुआ। बात गरुड़ जी की चल रही है। हम कह रहे गरुड़ की काकभुसुंड को भी अभिमान हुआ। लोमन जी का बड़ा उपहार भुसुंड जी को अभिमान, परिणाम काकभुसुंड को अभिमान हुआ। और ये नहीं हुआ। बताओ, अगर अभिमान नहीं हुआ कोई प्रमाण है? तो उत्तर प्रति उत्तर की ना। हाँ तो ये अभिमान है। क्यों? अभिमान नहीं है ये। क्या ज्ञानियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कहे हुए वचनों को ये अभिमान आत्मसात नहीं है, करना चाहिए? ये अपने भक्त के प्रति भक्ति है। ये अपने भगवान के प्रति, हाँ, भक्त की भगवान के प्रति ये भक्ति है, अहंकार नहीं है। देखो, इसकी अवहेलना ना किया करो। ये देखो, यही अहंकार है। ये देखो, यही अहंकार है। क्यों? ये ना कहा करो केवल चौपाई है। अगर ये ना हो तो है ना, तो अब ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। नहीं तुम बोलो, तो तुम मिथिला में नहीं होगे, इसके अलावा तुम कह भी नहीं सकते। मिथिला की बात छोड़ो, मिथिला की बात छोड़ो। संसार में तुम्हें कोई जानता भी नहीं। तुम्हें सबको जानता। हमें तो सब जानते हैं। अगर ये ना होती तो तुमको कौन जानता? कौन? अगर ब्राह्मण ना होते तो तुम्हें कौन जानता? तभी तो हम सहारा लिए उसका। तुम कह रहे हो इसका, और ये है किसका?
भाई तभी तो हम सहारा लिए हैं। ये प्रसाद है किसका? अब ये जो बता रहे हो बोले चौपाई भर है, तो बिना इसके तुम भी नहीं हो। हम इसके बिना हैं। बिना इसके कोई नहीं है। हम हैं। और देखो ये हमारी रची नहीं है, किसकी है? ये शंकर जी की रचना है। रच महेश। अब गुरुदेव भगवान के प्रति ऐसे भाव न लाया करो। पहले रुको। रच महेश निज, नहीं तो भस्म हो जाओगे। पहले रुको। रच महेश निज मानस। और ये क्या है? श्री रामचरित मानस किसमें लिपिबद्ध की गई? तुलसीदास जी ने भोजपत्र में लिपिबद्ध किया। और वर्तमान में ये किसमें लिपिबद्ध है? वर्तमान में है ही नहीं है। कागज में। वर्तमान में नहीं है। अरे रुको, तुम तो अभी रुको। और कागज का आविष्कार कब हुआ? अब पूछते जाओ मत। नहीं, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं। फिर हम पूछेंगे, आप बताना। अरे तो तुम बोलो तो, आप बताना। ये तो तुम्हें धमकी दे रहे हो। पूछो, क्या पूछना? दशरथ के नंदन पर जइयो तो फंदन माही, जब नगर के लाल के बान बड़े भक्का है। रुक जाओ इतनी जल्दी नहीं। क्या कह रहे हो कि लिपिबद्ध? अगर ये रामचरित मानस ना होती, हाँ ये मैंने कहा, तो तुम्हारा भी यहाँ पर कोई अस्तित्व ना होता। मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये किसमें लिपिबद्ध है? आपने ये कही है। ये रामचरित मानस किसमें लिपिबद्ध ये है? बात आपके द्वारा कही गई है कि केवल चौपाई है तुम्हारे पास, चौपाई के रट्टू हो। ये गलत है। नहीं तो तुम तोता हो कि नहीं? ये गलत है। यही सही है। चौपाई बालक क्या मतलब है? बालक ज्ञान। अरे महाराज, एक एक चौपाई का अर्थ न कर पाओगे, क्या समझते हो? तो सुनी एक मुनि। एक तो एक अर्थ नहीं कर सकते हो। अब रुको। सुनी मुनि वचन। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ। हम तुम्हारे से प्रारंभ हो रहा एक तो एक अर्थ कर देना। अरे तुम में सामर्थ्य हो तो तुम पढ़ो, और नहीं तो तुमने पढ़ा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तुम ही इसका अर्थ कर दो। क्या करें? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने करो, इसका अर्थ करना है। अर्थ करो महाराज। हाँ। सुनी, सुनकर, मुनि, मुनि के वचन शब्दों को, लखन माने लक्ष्मण, मुस्कुराने माने मुस्कुराए। बस शब्द के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ किया। अब देखो। एक एक दो मैं पढ़े देता हूँ। अब यहीं रुको अभी। तुम शब्द के अनुसार। अरे हम तुम पहले पढ़ लो। मुनि के लक्षण जानते हो? हम सब जानते हैं। जब तुमने मुझे मुनि मान लिया। मुनि के लक्षण बताओ। हाँ पढ़ दो, पढ़ो। एक मननशीला आशा मुनि। गलत। अब गलत हो तो मुनिना मननशीला ये विषय अलग है। मननशीला मंत्र दृष्टारा ये विषय अलग है। बताना ना वो कैसे। मुनि के लक्षण कौन कौन? वही बता रहा हूँ। मुनि के ही मैं लक्षण बता रहा हूँ। ज्यादा हमारे चक्कर में ना पढ़ो। अब तुम दोहा पढ़ो, अब तुम्हारा अर्थ हम कर दें। चलो हम दोहा पढ़े दे रहे हैं। दोहा पढ़ो, सोठा पढ़ो, छंद पढ़ो, सवैया पढ़ो, अरे हमें चौपाई पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे। केवल केवल हम जो है जिसमें हम पराभव को प्राप्त हो वो तुम कार्य करो। अरे महाराज, ये स्वभाव नहीं। महाराज नहीं, भगवान कहो। ये स्वभाव, अगर स्वभाव ना होता तो तुम्हारे हृदय में मानस पटल पर ये अभिमान ना आता। ये स्वभाव नहीं है। परेशानी तो यही है। अब वहां जाने के लिए हमें विवश न करो। हम तुम्हें विवश करेंगे। न करो, मान लो। मान लो, न करो। नहीं, मैं अब तुम्हारी ही जरा हम थोड़ी देख ले, ताकि ये भी दोबारा कहने का भाव न बने। तुम ये जो बार बार हमें धमकी दे करके रोक लेते हो, अब तुम्हारी हमारी धमकी देखेंगे। क्या देखो? यहाँ आगे नाथ न पीछे, यहाँ कोई रोने धोने वाला है नहीं। तो चर्चा रामचरितमानस में चल रही है। और कहाँ खड़े हो? ठीक, तो प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता कौन है? हमें प्रमाणित चाहिए दोनों। बताओ। भगवान शंकर भक्ता है और मैया शिवा श्रोता है। कैसे? कैसे? समय पाई सुसमय शिवासन फाखा। क्या भागा? अरे चुप रहो, बस थोड़ी बात कहो। कोई जरूरी है कि पूरी बात कहो? चलो। पाई सो समय शिवासन भागा। इसके नीचे एक दोहा लिखा है। क्या बेटा? इसके नीचे एक दोहा लिखा है, और दोहा है सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, और
कहा भुसुंड बखान, सुना गरुड़ नायक विहग। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा महात्मा काकभूषुंड ने महात्मा गरुड़ को सुनाई। तो फिर माता पार्वती प्रथम श्रोता कैसे हो? ये कालखंड अलग है और तुम्हारा कालखंड कालखंड दोनों का अलग है। कालखंड दोनों का अलग है। सब कालखंड के अनुसार कालखंड दोनों का अलग है। तो जब भगवान लेकिन शंकर जी कह रहे हैं कि वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूं जो तुम्हारे पहले महात्मा काकभूषुंड ने महात्मा गरुड़ को सुना दी। अब ये ऐसा लगता है तो प्रथम श्रोता पार्वती जी कैसे? अच्छा रुको, रच महेश निज मानस, रामचरित मानस की रचना की किसने? शंकर जी। शंकर जी ने सबसे पहले राम कथा किसको सुनाई? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मेरे पास है। पढ़ो। अब ऐसे न पढ़ेंगे, बहुत देर हो गई वार्ता करते। नहीं, और कैसे तुम सुनाओगे? अब हम पढ़ेंगे तब। काकभूषुंड को कथा सुनाई किसने? लोमस महात्मा ने ना। फिर किसने सुनाई? लोमस ने नहीं सुनाई। भरद्वाज को भी सुनाई। भरद्वाज से भगवान शंकर ने सुनी। भरद्वाज को किसने सुनाई? भगवान शंकर ना। तो तुम दूसरे कालखंड की गणना कर रहे हो। इसी कालखंड की है। भरद्वाज जी को शंकर जी ने कथा सुनाई ही नहीं है। इस कालखंड में नहीं, किसी कालखंड में नहीं सुनाई। भरद्वाज जी को कथा सुनाई है महात्मा याज्ञवल्क्य ने। किसने? महात्मा याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य को किसने सुनाई? हाँ, याज्ञवल्क्य जी को सुनाई है महात्मा काकभूषुंड ने। और काकभूषुंड को किसने सुनाई? महात्मा काकभूषुंड को सुनाई है महात्मा लोमस ने। लोमस को किसने सुनाई? शंकर जी ने। और शंकर जी ने जब कथा कर इतिहास रचा तो सबसे पहले किसे सुनाया? हमने जो कही है वो प्रमाणित बात कही है। तो उसके लिए चौपाई भी हमारे। तो ये प्रमाणित करो कि भगवान शंकर ने जब रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले महात्मा लोमस को सुनाई। ये पढ़ो। ये मैं सुना रहा हूँ, लेकिन तुमने नहीं सुना पाया और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक ही कल्प में दोबारा न कहना ये बात। एक ही कल्प में जितना तुमने इतिहास सुनाया है, अगर एक ही कल्प में ये सारी घटनाएं घटी हो तो हम सुनने को तैयार हैं। एक कल्प क्या होता है? एक कालखंड एक कल्प लिए घूम रहे हो। अरे महाराज, चाहे अनेकों कालखंड बीत गए हो, लेकिन कथा वही है। तुम हमें ये प्रमाण दो, चाहे श्लोक पढ़ो, सोठा पढ़ो, सूत्र पढ़ो कि भगवान शंकर ने लोमस को पहली बात हमने पूछी है। तुम पहले पढ़ो। हम न बताएंगे कुछ। आता नहीं, केवल घुमाना। छोटी सी बात। 4 काकभूषुंड हुए। कितने? 4 काकभूषुंडी हुए। 4। अब मैं कहता हूँ एक हुए। अब तुम 4 प्रमाणित करो, हम 1 प्रमाणित करो। तुम तो टिको प्रभु। अरे मैं यही टिकाऊं। 4 कौन? सबसे पहले ये शिव मंदिर में गए और गुरु जी भी पहुंचे मंदिर में। अभिमान हुआ, गुरु को प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने श्रापित कर दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ। सर्प की योनि में गए। बहुत समय बीता, गुरु जी ने बड़ा अनुनय विनय किया, उससे फिर इन्हें मुक्ति मिली। फिर ये शूद्र कुल में जन्मे, सत्संग इनको प्राप्त हुआ, जीवन समाप्त हो गया। अगले जन्म में ब्राह्मण बालक बने, माता संत की सेवा में रही, संत की जूठन का सेवन किया, संत की कृपा हो गई, संत उस भक्त के अनुकूल हो गए। और महाराज, जिस भक्त पर ब्राह्मण मुनि संत अनुकूल हो जाते हैं, परमात्मा अनायास ही उस भक्त का सहयोगी बन जाता है। सानुकूल जेहि पर मुनि देवा। और महाराज, फिर यही बालक काकभूषुंडी जब बना तो लोमस महात्मा से सत्संग हो गया। लोमस महात्मा निराकार का वर्णन कर रहे हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ओम तत्सत् प्रकर्षणेन नयेति इति प्रणवः। काकभूषुंडी वे बालक इसका
कर्ण करता चला जा रहा है। प्रभु जिसको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, वो विवेकी थे, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम पक्षियों में चांडाल पक्षी। महाराज ये काकभूषुंडी जी पक्षी का रूप धारण करके परमात्मा को हृदय में आत्मसात किया, परमात्मा की पावन भक्ति मिल गई, दर्शन हुए, आत्मज्ञान पैदा हो गया कि जब तक तुम संसार में रहोगे तुम अपने प्रत्येक जन्म के सारे इतिहास को जानोगे। ये भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किया गया है इस भक्त को। और जाओ तुम नीलगिरि पर्वत पर निवास करो, वहां पर सतत उस अखंड ब्रह्मांड नायक की कथा में अपने मन को रमाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये वही काकभूषुंड है। हो गए 4 काकभूषुंड। अब ब्रह्मा जी शंकर जी ने जाओ, सबसे पहले रुक जाओ, लोमस यही महात्मा रुको, को राम कथा सुनाई। यही रुको, पढ़ो जरा, यही रुको, और यहीं से पढ़ो। काकभूषुंड केवल एक ही है, काकभूषुंड जी का नाश है ही नहीं, विषय काकभूषुंड का है। और काकभूषुंड के लिए हमारे पास प्रमाण है। हाँ, काकभूषुंड महाराज का नाम- काकभूषुंड जी के लिए इधर देखो बेटी, सीधा प्रमाण है। कोई कहने की जरूरत नहीं, मैं हाथ उठाकर स्वीकार करता हूँ, काकभूषुंड जी का किसी काल में कोई नाश का प्रमाण आया ही नहीं। लेकिन काकभूषुंड जी इतने जन्म धारण करने के पश्चात तब ये इस पद को प्राप्त हुए। तो ये वही, तो ये कहो कि, और कोई दूसरे, तो ये कहो कि महाराज 4 रूपों में परिवर्तित हुए, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है, क्योंकि उसको वरदान था अव्याहत गति। और भगवान शंकर ने ये वरदान दिया था कि जिस योनि में तुम जाना चाहोगे तो आपको एक योनि से दूसरी योनि में जाने के लिए पीड़ा का अनुभव न करना पड़ेगा। जन्मत मरत मरत दुसह दुख होई, क्या बात है। तो यही स्वल्पौ नहीं व्यापे सोई, वही है। तो ये तो परमात्मा का आशीर्वाद लग गया, कृपा हो गई। तो महाराज वो व्यक्ति एक ही है। जब मन हुआ तो महाराज मानव का रूप ले लिया, शंकर जी ने श्राप दिया, अजगर का रूप मिल गया, और अजगर से उन्होंने अपनी मनसा व्यक्त की, तो महाराज पुनः ब्राह्मण का रूप मिल गया, और ब्राह्मण से महाराज काकभूषुंड का रूप धारण करना पड़ा। और जो ही काकभूषुंड का रूप मिला तो महाराज भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया। वो कहने लगे कि यही तन राम भगत में पाई ताते मुई ममता। तो 4 काकभूषुंड नहीं हुए, काकभूषुंड जी एक ही है। नहीं, जब काकभूषुंड जी हुए तो इनके जीवन में पूर्व में ये घटनाएं घटित हुई कि नहीं हुई? ये वही है कि दूसरे? एक काकभूषुंड जी ने कई रूप धारण किए, और वो व्यक्ति एक ही है, 4 काकभूषुंड नहीं है। और 4 काकभूषुंड हो तो बताना। आदरणीय त्रिपाठी जी, ये बालक देखने में बड़ा छोटा लग रहा, लेकिन अगर इसके सैलाब के चक्कर, उसको क्या बोलते हैं, जल की धारा को भंवर, उसमें अगर कोई एक बार धोखे से पहुंच जाए, चाहे जितना बड़ा तैराक हो, फिर देखो ये कैसा। अरे लड़कऊ, एक दंगल के खिलाड़ी हो, हमने तुमको पहले ही भांप लिया था, लेकिन काकभूषुंड से शिक्षा लो, भगवान के मंदिर में बैठे हो और गुरु के प्रति अवहेलना, परमात्मा के द्वारा तुम्हें दंड मिलेगा। इसलिए तुम इस ब्रह्मचारी के प्रति समर्पित रहो, परमात्मा की तुम पर सतत कृपा बनी रहेगी। छोटा चिंतन। हाँ बोलिए बेटे। संसार में 2 लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो दोनों को श्राप मिला। तो भैया ये आपके लिए 2 लोग ऐसे संसार में हुए, और जो लोग कथा या श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते होंगे, ग्रंथों का अध्ययन करते होंगे, वो पहुंचेंगे। एक तो है महात्मा काकभूषुंड जी,
पर दूसरे कहूंगा। एक तो महात्मा का भूषण जी है, एक और वो कौन है? ऐसे बता दे। अरे जानते हो तो बोलो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। आप जानते हैं? एक हुए, कई से हुए? नहीं, दो का प्रमाण है हमारे पास, तीसरा नहीं सुना हमने आज तक। दो लोगों ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो गुरुदेव भगवान को प्रणाम न करने पर जो श्रापित हुए, केवल प्रणाम नहीं, समर्पण का भाव होना वो तो चाहिए। पर कई लोग, एक नहीं, इतिहास रचा। विषय वो नहीं, हमारा तर्क जहाँ है। तो हो सकता गुरुदेव भगवान को प्रणाम न करने पर जिनको श्राप मिला, तो तुम्हारा भाव वहां होगा, तुम्हारी खोज होगी। खोज है, अपनी अपनी खोज है। बलि को देखो, इन्होंने अपने गुरु का अपकार किया। हाँ, तो उन्हें हिरण्यकश्यप को देखो, इसने अपने गुरु का अपकार किया। रावण को देखो, इसने अपने गुरु का अपकार किया। हिरण्यकश्यप गुरु का अपमान किया, और जिस जिस भक्त ने अपने गुरु का अपकार किया, गुरु की अवहेलना की, गुरु निंदा की, गुरु पर अपना दबाव रखा, तो उसका यही परिणाम मिला। नहीं तो राजा बलि ने बात नहीं मानी तो क्या मिला? अवहेलना की, बात न मानना विषय अलग है। अवहेलना की तो कोई न कोई गलत परिणाम मिला होगा उन्हें। अब ये उन पर निर्भर है। श्राप मिला होगा कुछ। श्राप क्या? श्राप है सब कुछ। क्या मिला? कुछ दंड मिला। क्या मिला? दंड मिला कि नहीं? क्या मिला? बलि के गुरु कौन? कितने नेत्र थे? 2। इतने अपने शिष्य के पर समर्पित हो गए कि एक आंख और गंवा दी। तो गुरु को दंड मिला कि शिष्य को?